सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि वो नैतिकता और नैतिकता पर समाज को उपदेश देने वाली संस्था नहीं है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन की विचारोत्तेजक उपस्थिति से हम बंधे हुए हैं? असल में सुप्रीम कोर्ट की यह ऑब्जर्वेशन एक अपील से डील करते हुए सुनी गई। ये अपील एक वुमेन द्वारा फाइल की गई थी अगस्त 2019 के मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट, जिसमें उसे उसी के 2 बच्चों के मर्डर के लिए कन्विक्ट किया था। जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस अजय रस्तोगी और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच के सामने आई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लेडी का एक आदमी के साथ लव अफेयर था जो उसे थ्रेटन करता था, जिसके कारण शी डिसाइडेड टू एंड हर लाइफ बाय सुसाइड अलोंग विथ हर चिल्ड्रन। बेंच ने अपने वर्डिक्ट में ऑब्जर्व किया कि एपेलेंट पेस्टिसाइड्स लेकर आई और अपने दोनों बच्चों को दे दी, लेकिन जैसे ही वो खुद भी उस पॉइजन को कंज्यूम करने वाली थी, हर नीज knocked it away। कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए स्टेट किया that this court is not an institution to sermonize society on morality and ethics, and we say no further on this score, bound as we are by the brooding presence of the rule of law। कोर्ट का कहना था कि वो नैतिकता और नैतिकता पर समाज को उपदेश देने वाली संस्था नहीं है। हम आपको बता दें कि एपेलेंट, जिसने 20 साल जेल में बिताए हैं, पहले भी प्री मैच्योर रिलीज के लिए अप्लाई कर चुकी है, लेकिन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेवल कमिटी was rejected by the state of Tamil Nadu in September 2019, considering the nature of the offence committed by her। सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस कन्विक्शन के साथ इंटरफेयर ना करते हुए ऑब्जर्व किया कि स्टेट के पास कोई भी वैलिड या जस्टिफाइबल ग्राउंड नहीं है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द SLC's recommendation for her premature release। The court stated that we are not oblivious to the crime, but we are equally not oblivious to the fact that the appellant has already suffered at the cruel hands of the fate। The reason thereof is an arena this court would avoid entering। इसी के साथ बेंच ने स्टेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया which rejected the prayer of the appellant for premature release। बेंच ने appellant को premature release के बेनिफिट एंटाइटल करते हुए उसे रिलीज करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग के दौरान नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने उसे 2015 में सजा सुनाई थी फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 एंड 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड हैड सेंटेंस्ड हर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बाद में हाई कोर्ट ने उसकी पार्शियल प्ली को एक्सेप्ट करते हुए उसे एक्विट कर दिया था from the charges under section 309 of the IPC while upholding her conviction for murder। इस पे कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए स्टेट किया, having considered the matter in detail, this court finds that the circumstances in which the appellant is said to have administered poison to her 2 sons is clearly reflective of her being under a state of tremendous mental stress। Premature release के इशू को डील करते हुए बेंच ने SLC के पॉजिटिव रिकमेंडेशन को नोट किया, जिसे स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया था ऑन ग्राउंड दैट शी हैड एडमिनिस्टर्ड पॉइजन टू मर्डर हर 2 सन्स टू कंटिन्यू हर इलिसिट रिलेशनशिप विदाउट एनी हिंड्रेंस, एन एक्ट विच वाज क्रूल एंड ब्रूटल इन नेचर। लेकिन बेंच का मानना कुछ और था। बेंच ने कहा कि एपेलेंट ने कभी अपने बच्चों का मर्डर करने का ट्राई नहीं किया। इट स्टेटेड, pausing here, the court would note that the appellant never tried to murder her sons with a view to continue her illicit relationship। On the contrary, she had tried to commit suicide herself along with her children, not with a view to continue her illicit relationship with her paramour, but rather in disappointment and frustration over the quarrel picked up by her paramour। कोर्ट ने कहा कि वुमेन के इस एक्ट को क्रूअल और ब्रूटल ऑफेंस के ब्रैकेट में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि महिला खुद अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी भतीजी ने समय रहते उसे रोक दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप सहमत हैं? Do let us know your views. Keep following Law Chakra for more legal news and updates.